Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home with your families. Students, last chapters में हमने स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 15 फन विथ क्ले देखा था, जिसमें एक क्रो था और कोथिम्बो नाम का फ्रूट्स था। ठीक है, तो क्रो जो है कोथिम्बो को देखकर रनिंग करने लगता है बाय फैंस। ठीक है, झाड़ियों पर जा के जो बाड़े लगे होती है, ठीक है, वहाँ पर रनिंग करता है, कोथिम्बो को देखकर उसे खाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ही वो कोथिम्बो को ईट करने जाता है तो कोथिम्बो उसे कहता है कि पहले अपने डर्टी बिग्स को वॉश करो और फिर उसके बाद मुझे ईट करना। ठीक है, तो वो क्या करता है, कोथिम्बो अपने डर्टी बिग को वॉश करने के लिए पोटर के पास जाता है। ठीक है, अब पोटर उसे बोलता है कि तुम्हें पोटर के पास जाता है पोट लेने के लिए। ठीक है, तो कोथिम्बो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पोट तो बना दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे पोट को बनाने के लिए क्ले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो क्ले लेने के लिए टिम्बा के पास जाता है। ठीक है, फिर टिम्बा उसे क्या करता है, टिम्बा उसे बोलता है तो तुम्हें क्ले चाहिए तो उसके लिए तुम्हें सॉइल्स को खोदना पड़ेगा, इसलिए तुम जाओ डियर के पास और उसकी हॉर्न्स को लेकर आओ, उसके सींग जो होते हैं उसको हॉर्न्स को लेकर आओ। उस हॉर्न्स के थ्रू तुम सॉइल को डिग करना और जो सॉइल्स मिलेगा उससे तुम पोट को देना। ठीक है, जिससे कि वो तुम्हें पोटर जो है वो तुम्हें पोट बना कर देगा। ठीक है, और फिर अपनी डर्टी बिग्स को उसमें से वॉश करना। ठीक है, तो डियर के पास जाता है तो डियर क्या होता है, डॉग से स्केयर होता है, वो डरा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो डियर्स होता है डियर जो होता है वो कहता है, ही सेज दैट कि तुम जाओ डॉग के पास, अगर मैं अपने हॉर्न्स को तुम्हें दे दूंगा तो डॉग मुझे किल कर देगा, मार देगा। ठीक है, तो तुम पहले डॉग के पास जाओ। तो फिर क्रो क्या करता है, डॉग के पास जाता है। ठीक है, जैसे ही डॉग के पास जाता है तो डॉग बोलता है तुम पहले मुझे मिल्क ला कर दो, उसके बाद तुम डियर के हॉर्न्स को ले जाना। जैसे ही वो अपने डॉग के लिए, अपने कोथिम्बो को खाने के लिए डॉग को मिल्क लेने के लिए कहाँ पे जाता है, मिल्क कहाँ से मिलेगा, उसे काऊ के पास से मिलेगा। ठीक है, काऊ ही मिल्क देती है। तो जैसे ही डॉग बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे मिल्क खाना है, फिर उसके बाद तुम डियर के हॉर्न्स को ले जाना। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, काऊ के पास जाता है। ठीक है, काऊ बोलती है मुझे घास दो, फिर मैं तुम्हें मिल्क दूंगी, क्योंकि काऊ घास खाएगी, ग्रास खाएगी। ठीक है, तो ही क्या होगा, वो मिल्क देगी। तो वो फिर जाता है घास लेने के लिए, कहाँ पे जाता है, घास उसे नहीं मिलती तो वो कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स, ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, क्योंकि घास को काटने के लिए उसे सिक्कल की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक स्मिथ के पास सिक्कल नहीं होता है तो वो बोलता है जाओ सिक्कल लेकर आओ। तो इस तरीके से 1 बाय 1 लोगों के पास जाता है और फिर लास्टली वो क्या करता है, कोथिम्बो को अपनी डर्टी बिग्स को वॉश करके फाइनली उसको पोट मिल जाता है। अपनी डर्टी बिग को वो क्या करता है, उसके अंदर पोट के अंदर बिग को डालकर अपनी डर्टी बिग्स को वॉश कर लेता है। फाइनली लास्ट में वो कोथिम्बो को ईट कर लेता है। ये चैप्टर्स में था, राइट। आज हम उसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं। हार्ड वर्ड्स में हमने फर्स्ट इज कोथिम्बो। कोथिम्बो क्या था स्टूडेंट्स, KOTHIMBU। कोथिम्बो मीन्स ये फ्रूट्स का नेम्स है जिसे क्रो ईट करना चाहता था। सेकेंड स्केयर। स्केयर मीन्स होता है फियर मीन्स डरना। ठीक है। थर्ड फेंस का मतलब होता है जो हम हमारे फार्म्स में, ठीक है, या ग्राउंड्स में, जो हमारा फार्म्स या ग्राउंड्स वगैरह होते हैं, बड़े मैदान वगैरह होते हैं, तो बाहर के एनिमल्स नहीं आए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं। ठीक है, उससे हम फेंस बोलते हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्कल ये टूल्स का नेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिससे हम क्रॉप्स वगैरह कट करते हैं। ठीक है, जो फार्मर लोग होते हैं इस टूल्स को यूज़ करके अपने वेजिटेबल जो भी फार्म्स में उगाए होते हैं उससे वो अपने वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को, अनाजों को सिक्कल का यूज करके कटिंग करते हैं। 6 क्राफ्ट्समैन होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि
क्राफ्ट्समैन कौन कौन से होते हैं? हमारे विलेजों के अंदर और कुछ सिटीज़ के अंदर भी क्राफ्ट्समैन होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. इट इज़ लाइक पोर्टर्स, मैसन्स, कारपेंटर्स, राइट, टेलर्स. ये सारे लोग क्या हैं? ब्लैक स्मिथ. ये सब क्या है? क्राफ्ट्समैन. ब्लैक स्मिथ वो होता है जो लोहार की चीज़ें बनाता है, लोहार बोलते हैं, ठीक है, जो लोहे की चीज़ें बनाता है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ. सी द रिमेंबर पॉइंट्स. वी मेक अ वेरियस थिंग्स फ्रॉम मड. मड मीन्स होता है सॉइल्स. हम स्टूडेंट्स बहुत सी डिफरेंट मीन्स अलग अलग चीज़ें बनाते हैं मड से, मिट्टियों से. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम मड से बना सकते हैं? जैसे कि हमारे घर में पोट है, ठीक है, वो किससे बना है? मिट्टी से बना है. फिर टॉयस होते हैं मिट्टी से बने हुए, ठीक है. फिर कुछ स्टेचू बनाते हैं हम मिट्टी से, मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, क्ले का यूज़ करके. फिर एनिमल्स और बर्ड्स के पिक्चर्स भी बनाते हैं, उनकी भी स्टेचू बनाते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें किससे बनी होती है? सॉइल से. थिंग्स लाइक यूटेंसी. कौन सी थिंग्स होती है जो क्ले से बनती है? उसमें कौन सी चीज़ें होती है? यूटेंसिल्स में हमारे कुछ बर्तन होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं? सॉइल से. ठीक है, कुछ पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स? बहुत ईयर्स एगो क्या होता था? मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होता था, ठीक है, और वो मिट्टी के बर्तन किससे बनते थे? मड और सॉइल से. जैसे कि क्ले टॉय यानी खिलौने जो होते हैं वो भी मिट्टी से बनते हैं क्ले का यूज़ करके. एनिमल्स, बर्ड्स और वेरियस जियोमेट्रिक शेप्स, ठीक है, अलग अलग जियोमेट्रिक शेप्स. जियोमेट्रिक जो आप मैथ्स में यूज़ करते हो वो उसके शेप्स जो होते हैं वो ये क्ले से बनाए जाते थे, ठीक है. इन आवर विलेज देयर आर मैनी क्राफ्ट्समैन. हमारे विलेजों के अंदर बहुत से ऐसे क्राफ्ट्समैन हैं, यानी हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में. जैसे कि कारपेंटर, लाइक कारपेंटर्स, ठीक है. कारपेंटर क्या करेगा? हमारे घर के विंडोज, डोर, ठीक है, ये सब कौन बनाएगा? कारपेंटर. पोर्टर्स, पोर्टर क्या बनाएगा? जो हम हमारे घर में जो पोर्ट मीन्स जो मटका पानी भरने का होता है, ठीक है, वो जो मिट्टी का बनता है वो कौन बनाता है? पोर्टर्स. टेलर क्या करेगा? हमारे क्लोथ्स को स्टिचेस करेगा. कॉबलर्स, मैसन्स, स्वीपर्स, जो हमारी स्ट्रीट और हमारे सिटीज़ को क्लीन करने का काम कौन करता है? सफाई कर्मचारी, उसे हम बोलते हैं स्वीपर्स. फिर मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे कारपेंटर, पोर्टर, टेलर, कॉबलर, मेसन, स्वीपर, मैकेनिज्म. दिस ऑल आर अवर क्राफ्ट्समैन, ठीक है, ये सारे हमारे क्राफ्ट्समैन हैं. ये आपको वन वर्ड्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है. विच आर अवर क्राफ्ट्समैन. क्राफ्ट्समैन के नेम लिखो तो ये सारे हमारे क्राफ्ट्समैन, राइट. चलो कुछ क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं वर्कबुक के अंदर. आपकी वर्कबुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 15 फन विद क्ले. ये MCQs फिलर्स बहुत इजी है, जिसके पिक्चर्स में सेंड करूँगी, आपको इसमें लिख लेना है, कॉपीराइट करना है, ओके. और ये भी मैचअप है, 2 मैचअप है, बहुत इजी है. वेल है तो वेल में क्या होता है? वाटर होता है. ब्लैक स्मिथ के पास क्या होगा? जो लोहार होगा उसके पास क्या होगा? सिक्कल. पॉटर के पास क्या मिलेगा आपको? पॉट मिलेंगे. टिम्बा के पास क्या मिलेगा? क्ले मिलेगा. ये सारे मैं आपको पिक सेंड करूँगी. सी क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 118, ठीक है. वर्कबुक ओपन करो. सी क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड द क्रो वांट टू ईट. क्रो को खाने के लिए क्या चाहिए था? द क्रो वांटेड टू ईट द कोथिम्बो. क्रो जो था, ठीक है, वो क्या चाहता था खाने के लिए? तो वो क्या चाहता था? कोथिम्बो को ईट करना चाहता था, ठीक है, कोथिम्बो को खाना चाहता था. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? व्हाट डिड को काट कर द क्रो से स्टार्ट करना है. द क्रो वांट टू ईट, वांटेड कर देना है. वांट को जगह जब हम डिड निकाल देंगे तो यहाँ पे वांट की जगह पीछे ईडी लगाएंगे, ठीक है. पीछे आपको वांट के पीछे ईडी लगाना. वांटेड टू ईट द कोथिम्बो, ठीक है. सेकेंड, व्हाट डिड द वेल से व्हेन द क्रो आस्क्ड फॉर वाटर. वेल ने क्या कहा जब क्रो उसके पास वाटर लेने गया, ठीक है. तो जब वो वेल के पास गया था क्रो, तो वेल ने क्या कहा? तो व्हेन द क्रो वेंट टू द वेल, वेल सेड, वेल कहता है इफ़ यू वांट अ वाटर, अगर तुम्हें वाटर चाहिए तो गेट अ पॉट फ्रॉम द पॉटर, तुम पॉटर के पास जाओ एंड फिल इट विथ वाटर, उसे भरो और अपनी डर्टी बिग्स को साफ करो, ठीक है. मैं आगे का नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखना है.
थर्ड इज वेयर डिड द क्रो गो फ्रॉम द वेल, क्रो कहाँ गया वेल के लिए, ठीक है। तो क्रो वेंट टू द पॉटर, वेल के पास से कहाँ गया वो पॉटर के पास गया, ठीक है। यानी इसमें कह रहे हैं क्रो वेल के पास से कहाँ गया, जब वेल के पास गया उसके बाद कहाँ गया, पॉटर के पास गया, क्योंकि वेल ने कहा था तुम पॉटर के पास जाओ और उससे पोट मांगो। तो द क्रो वेंट टू द पॉटर फ्रॉम द वेल, वेयर डिड को काटना है, द क्रो वेंट टू द पॉटर फ्रॉम द वेल। कम टू द पेज नंबर 119, फोर्थ नंबर, वाई डिड द क्रो आस्क द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिक्कल, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ, क्रो ने ब्लैक स्मिथ के पास जाकर सिक्कल के लिए क्या पूछा, तो यहाँ पे द क्रो आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिक्कल टू डिग आउट सम क्ले फ्रॉम द टिम्बा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लैक स्मिथ के पास गया तो ब्लैक स्मिथ ने उसे सिक्कल लाने को कहा, ठीक है, क्योंकि वो सिक्कल से क्या होगा, सॉइल्स को डिग करेगा, गहराई तक खोदेगा, ठीक है। लेकिन वो सॉइल्स को डिग करने के लिए उसे सिक्कल की तो जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा किसने कहा था, उसे टिम्बा ने कहा था। फिफ्थ, व्हाट डिड द क्रो से व्हेन द क्रो वेंट टू टेक मिल्क फ्रॉम इट, तो व्हाट डिड द क्रो से, काउ सेड, सॉरी, काउ ने क्या कहा जब क्रो मिल्क लेने गया उसके पास से, When the crow went to take a milk, जब क्रो मिल्क लेने गया फ्रॉम द क्रो, ठीक है, फ्रॉम द काउ आएगा यहाँ पे, काउ इट सेड, काउ ने क्या कहा स्टूडेंट्स, काउ इट सेड आई एम वेरी हंग्री, काउ ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, गिव मी ग्रास, मुझे ग्रास दो, ग्रास मीन्स घास दो, एंड फीड मी देन, और फिर मैं तुम्हें मिल्क दूंगा, फीड मी देन, और उसके बाद मैं फीड करूँगा और फिर मेरा तुम मिल्क टेक करना, ठीक है। ये काउ ने कहा था क्रो को। वाई डिड द क्रो गो टू द स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक स्मिथ ने, जब क्रो ब्लैक स्मिथ के पास क्यों गए, यानी ऐसा पूछे, वाई है मीन्स क्यों, ठीक है। तो क्रो गो टू द ब्लैक स्मिथ, क्रो जो है वो ब्लैक स्मिथ के पास क्यों गया स्टूडेंट्स, द क्रो वेंट टू द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ के पास क्रो इसलिए गया क्योंकि ब्लैक स्मिथ के पास से उसे सिक्कल चाहिए था, ठीक है, जिस सिक्कल चाहिए था घास को काटने के लिए। द क्रो वेंट टू द, आपको यहाँ से लिखना है, द क्रो, गो की जगह वेंट लिखना है, टू द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिक्कल, सिर्फ इतना लर्न रखना है, द क्रो वेंट टू द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिक्कल, ब्लैक स्मिथ के पास सिक्कल लेने गया था। 7, विच क्राफ्ट्समैन आर देयर इन योर विलेज, आपके विलेज के अंदर कौन से क्राफ्ट्समैन है, मैंने अभी आपको रिमेंबर पॉइंट्स में समझाया था, राइट। तो हमारे विलेज के अंदर कौन से क्राफ्ट्समैन होते हैं, क्राफ्ट्समैन लाइक कारपेंटर, पोर्टर, टेलर्स, कॉबलर्स, मैसन्स, स्वीपर्स एंड मैकेनिज्म। 8 नंबर, वेयर डिड द क्रो गो आफ्टर गेटिंग क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, जब क्रो क्ले को यानी सॉइल को खोदने के लिए टिम्बा के पास गया था, ठीक है, उसके बाद उसने कहाँ गया, वो किसके पास गया, तो आफ्टर गेटिंग क्ले फ्रॉम द टिम्बा द क्रो वेंट टू द पॉटर, वो पॉटर के पास गया, हु मेड अ पॉट विद द क्ले, जिससे कि वो पॉटर के पास इसलिए गया कि वो क्ले से पोट बनाएगा। 9, व्हाट थिंग्स डिड द पोटर नीड, पोटर को किसकी जरूरत थी, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत थी, जो पोटर था मटका बनाने वाला उसको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स पोट बनाने के लिए। द पोटर नीडेड क्ले, ठीक है, वाटर एंड पोटर्स व्हील्स, यानी जो पोटर होता है, नीड मीन्स जरूरत, ठीक है, तो उसको कौन कौन सी थिंग्स मीन्स चीज़ें, जब पोटर जो होता है जो मटका बनाता है उससे कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो उसे क्ले चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, पॉटर व्हील्स चाहिए होता है। आपके चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पे देखना, वो पॉटर्स जो है वो पोट बना रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, उसको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और एक पॉटर्स का पहिया चाहिए, व्हील चाहिए, जिससे कि वो पोट बनाए। 10, आर देयर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घरों के अंदर यूटेंसिल्स बनते हैं क्ले से, विच आर दिस,
तो यस, यूटेंसिल्स लाइक कौन कौन से होते हैं जो आपके घरों में क्ले में चिकनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यूटेंसिल्स लाइक पोट फॉर स्टोरिंग वाटर, जिससे हम पोट बनाए जाते हैं जिससे हम पानी भर सके। फिर शैलो पैन बनाया जाता है जिसके अंदर हम रोटलास यानी रोटी बना सके। पोट फॉर प्लांट्स यानी प्लांट्स को उगाने के लिए पोट्स बनाए जाते हैं। फिर लैम्प्स बनाई जाती है। फिर बर्ड्स बाथ, ठीक है, यानी बर्ड्स को बात करने के लिए वो वाली भी चीज़ें बनाई जाती है, एक्सेट्रा मेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज ओमिट हियर। क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू एवर सीन ब्रिक और पोट्स बीइंग बेकेड इन अ किल्स? क्या तुमने कभी देखा है कि पॉट्स और जो ब्रिक्स होती है, ठीक है, वो बैकेट हो सकती है, टूट सकती है? तो नो, आई हैव बीन नेवर सीन ब्रिक्स और पोट्स बीइंग अ बैकेट इन अ किल्स। सी क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट, वाई डिड द क्रो नीड अ पोट? पोट को यानी क्रो को पोट की जरूरत क्यों थी? जो क्रो था उसे पोट की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर अपनी डर्टी बिग को उसे वॉश करना था, धोना था, जिससे कि वो धोने के बाद कोथिम्बो को ईट कर सके। द क्रो वांटेड टू ईट द कोथिम्बो। क्रो क्या करता है? कोथिम्बो को खाने के लिए उसके पास जाता है, उसे खाना चाहता था, ठीक है। व्हेन द क्रो वेंट टू द ब्रिक एंड ईट द कोथिम्बो, जब वो क्रो ब्रिक से कोथिम्बो को खाना चाहता था, विथ हिज बिग्स कोथिम्बो सेड, तो कोथिम्बो सेड टू हिम, यानी कोथिम्बो क्रो को कहता है कि फर्स्ट गो, पहले जाओ, एंड वॉश योर डर्टी बिग्स इन द वेल, और अपनी डर्टी बिग्स को वेल के अंदर जाकर वॉश करो, धो। सो द क्रो नीड अ पॉट, इसलिए क्रो को क्या चाहिए था? क्रो तो जाता है वेल के पास, तो वेल क्या बोलता है? जाओ पोटर के पास जाओ और पोट लेके आओ, और फिर पोट के अंदर वाटर भरना, और फिर अपनी चोंच उस पोट के अंदर डालकर धोना, उसके बाद तुम कोथिम्बो को ईट करना, ऐसा वेल कहता है, ठीक है। इसलिए उसे क्रो को पोट की जरूरत पड़ी। सेकेंड इज हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पोट, यानी पोट को बनाने के लिए किसकी हेल्प, यानी पोट लेने के लिए, क्रो को पोट लेने के लिए और उसको बनाने के लिए उसको किस की हेल्प की जरूरत पड़ी थी? वो किस के पास गया था? तो क्रो किस के पास गया था? उसको पोट बनाना था। तो द ब्लैकस्मिथ, द टिम्बर एंड द पोटर्स हैड द क्रो टू मेक अ पोट्स। तो क्रो को किस की हेल्प लेनी पड़ी थी पोट बनाने के लिए? ब्लैकस्मिथ के पास गया, टिम्बर के पास गया, और लास्टली वो पोटर्स के पास गया, जिसकी हेल्प से पोट बन सका। और फिर क्रो उसमें अब पोट के अंदर वाटर भरा और अपनी डर्टी बिग को उसने वॉश किया, और फिर लास्टली उसने कोथिम्बो को ईट किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इज ओमिट हियर। ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है, तो ये ओमिट कर देंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको सेंड करूंगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको पिक्चर्स पहचाने और उसके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जो पोट बना रहा है उसे हम पोटर कहेंगे, ठीक है। तो ये पोटर है, ये कारपेंटर है, ये टेलर्स है, कॉबलर है, यहाँ पे मैसन्स है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ है। तो ये सारे पिक्चर्स आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैच करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैचअप करोगे। ये पोटर्स है, पोटर क्या बनाएगा? पोट बनाएगा। टेलर क्या करेगा? क्लोथ्स को स्टिचिंग करेगा। कारपेंटर क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? टेबल, चेयर और डोर, विंडो बनाएगा, ठीक है, वुड्स की आइटम बनाएगा, राइट। फिर ये मैकेनिज्म है, वो क्या डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और चीज़ें बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ। मैं आपको रिमेंबर पॉइंट्स, हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के सारे सेंड करूँगी, जिससे आपको आपकी वर्कबुक और CWs को नोट्स में राइट डाउन करना है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड stay happy and wealthy at your home.